हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। और जो लोग इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं उन सबसे मेरी ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस पर आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा ज़िंदगी में। फालतू फंडी की चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, ये मेरा आपसे पक्का प्रॉमिस है। तो थोड़ा सा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर हम बढ़ते हैं आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज हम लोग फिर से करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है, और वो है सोशल मीडिया, जो हम सब लोगों के आजकल हाथ में है। हमारी ज़िंदगी में घुस गया है सोशल मीडिया। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो अब एक्स हो गया है क्योंकि एलन मस्क जी ने खरीद के उसका नाम बदल के एक्स रख दिया है। इन सब ने हमारी ज़िंदगी को कितना अफेक्ट किया है और इन सब का रोल कितना बड़ा हो चुका है। आप सबको शायद उसकी, क्या कहना चाहिए मेरे को, अहमियत या उसका आभास है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग उसके बारे में एक बहुत ज़रूरी जो है, मैं आपको अपना ओपिनियन भी बताने जा रहा हूँ। और ये कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है हम सबकी ज़िंदगी में, हमारे रोज़मर्रा के हमारे डिसीजन में, और हमारा एक किसी दूसरे इंसान के प्रति, किसी संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो हमारा नज़रिया है, उसे नैरेटिव है, उसको किस तरीके से हमारी सोच को चेंज कर रहा है। ये बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ भी है। तो इसके लिए एक रेशनल, एक तर्क संगत अपनी बुद्धि का यूज तर्क के साथ करना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आजकल देखा होगा आपने, सोशल मीडिया पे अगर कैंपेनिंग चलती है, कोई भी चीज़ अगर मीडिया में आती है ना, तो जैसे कोई एक्टर है सपोज करो, तो उनकी एक अपनी पर्सनल टीम होती है, पीआर, ठीक है ना, पीआर टीम होती है अपनी खुद की। पब्लिक रिलेशन जिसकी फुल फॉर्म है। पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या है कि पब्लिक मतलब समाज, समाज से रिश्ता बनाने का उसकी एक अलग से टीम है कि किस तरीके से जो है पब्लिक को स्विंग किया जाए मूड को, और किस तरीके से उनके दिमाग में वो चीज़ इम्बाइब करी जाए, भरी जाए एकदम भयंकर तरीके से। तो चलो बात करते हैं फिर इस बारे में। तो सोशल मीडिया का टॉपिक ऐसा है कि इस पे एक इन्फॉर्मेशन वारफेयर है, ठीक है ना। एक नए तरीके की आपने सुनी होगी टर्म्स, ये पीछे बहुत आती रही है कि चाइना और पाकिस्तान या फिर और जो कंट्रीज़ हैं आजकल, वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ना करके, मैन टू मैन इंगेज ना करके, समझ रहे हो, कि अपनी आर्मी से इंगेज ना करके, क्योंकि उसमें अगर करेंगे उस तरीके से इंगेजमेंट होगा तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा दोनों पार्टी होगा, और ये विन विन सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ही कंट्री नीचे जाएंगी, कोई चाहता नहीं है नीचे जाना, ठीक है ना। इसलिए वो इस तरीके से इंगेज ना करके मैन टू मैन इंफॉर्मेशन वारफेयर का गेम चल रहा है। साई गेम जिसको बोलते हैं, साई मतलब साइक का मतलब अपनी, समझ रहे हो ना आप, बुद्धि है, तर्क है, जो लॉजिक जो हमारी लॉजिकल रीजनिंग है, जिससे हम जो है हमारा लॉजिकली हमारा ब्रेन काम करता है, जो चीज़ है उससे छेड़छाड़ करते हैं। मतलब हमारे दिमाग में जैसे कि मार्केटिंग रोल प्ले करती है ना, कि भाई ये वाला साबुन ले लो, ये वाला साबुन ले लो, इससे आप गोरे हो जाओगे, इससे ये हो जाएगा, इससे कीटाणु मर जाएंगे, इससे फलाना हो जाएगा, ये वाली क्रीम ले लो, ये क्रीम लोगे तो इससे आप जो है बहुत सुंदर हो जाओगे, काले हो तो भी सुंदर हो जाओगे, गोरे हो तो और ज़्यादा गोरे हो जाओगे, गेहूँ हो तो भी गोरे हो जाओगे। मतलब दिन रात अगर आप ये ऐड देखने मिले तो आप भी कभी ना कभी उस चीज़ को खरीद ही लोगे। ये होती है पावर ऑफ मार्केटिंग। तो ऐसे ही सोशल मीडिया हम सबकी ज़िंदगी में इतना बड़ा रोल प्ले कर रही है आज की डेट में, शायद आप लोगों को इस चीज़ का आभास भी नहीं है। कोई भी इलेक्शन आज की डेट में ऐसा नहीं हो रहा है कि जहाँ पे सोशल मीडिया पे नैरेटिव नहीं चल रहा है। सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग जो पहले से जो है अच्छे खासे फॉलोवर लेके बैठे हैं, अब ये उनकी बुद्धिमत्ता पे, उनकी इंसानियत पर निर्भर करता है कि वो इस तरीके के काम करते हैं पैसे लेके, या फिर वो अपने एथिक्स पे, अपनी इंसानियत पे जिंदा हैं, जिसकी चांस बहुत कम है आज की डेट में, क्योंकि सबको चाहिए पैसा, और पैसे की कोई लिमिट नहीं है। आज किसी को 50,000 कमाना है, कल को उसे 1 लाख कमाना है, जब 1 लाख मिल जाएगा उसको 2 कमाना है, 2 मिल जाएगा उसे 10 चाहिए, 10 मिल जाएगा उसको 20 चाहिए, 20 मिल जाएगा उसको 2 करोड़ चाहिए महीने का। कोई भी किसी भी तरीके की इस रेस में जो है ना, किसी की कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। ये है माया का जाल। तो टॉपिक से नहीं भटकते हैं, फिर से उस टॉपिक पे आते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हो, कोई भी आपस में कोई वाद विवाद हो, तो इस तरीके से इन नैरेटिव सेट किया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। जो भी पार्टी अपना मजबूत है,
तो वो इस तरीके से भी लोगों का मूड स्विंग्स करती है कि जो पब्लिक का, पूरे देश का जो मूड हो वो इस तरीके से हो जाए कि फला लीडर है उसे एकदम वो कर दो, दागी बना दो कि भाई ये तो बेकार ही है, ये तो मतलब देश ही ख़त्म कर दिया इसने, या फिर ये तो बिल्कुल बुद्धू है, इसके बस की तो कुछ है ही नहीं। तो पब्लिक भी मतलब ऐसे ले ले उस चीज़ों को, समझ रहे हो। जैसे एक छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि ये वाला जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का 2024 का, इसमें जो बीजेपी है, हालांकि मैं ऐप पॉलिटिकल हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से, क्योंकि मैंने भाई बहुत देख लिया ये सब करके बीजेपी कांग्रेस। जब तक पॉलिटिक्स में ना जाओ, जब तक पॉलिटिक्स की बात मत करो। पर एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि बीजेपी ने एक नारा दिया था कि अब की बार 400 पार। तो लोगों ने ये सोचा कि 400 पार तो हो ही रहे हैं, तो वोट करने जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लोगों ने वोट ही नहीं करा, वोटिंग परसेंटेज डाउन चली गई और बीजेपी की जो एक्सपेक्टेशन थी 400 वो 240 के आसपास सिमट के रह गई। तो इस तरीके से ये गेम होता है, ये उल्टा भी पड़ जाता है, सीधा भी पड़ जाता है। ये एक सोशल मीडिया पे गेम है, सोशल मीडिया का गेम है। तो मेरा मेन मोटिव ये है बताने का कि सोशल मीडिया पे जो जानकारी है वो फ्री की जानकारी, फ्री का ज्ञान है। मेरे मन में आ रहा है मैं भी दे रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है आप जो मैंने बोल दिया उससे आप मान लो। अपना दिमाग लगाओ, फैक्ट्स को जानो, तथ्यों को जानो, कौन क्या कह रहा है, किससे कह रहा है, क्या बात हुई है। अपना दिमाग लगाओ, आप भी पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, सोचो समझो उस चीज़ को, तब जाके किसी भी एक पक्ष की जो है ना कंक्लूजन पे आओ कि हाँ ये सही है या फिर ये सही है। जैसे अगर वही वाली बात है कि सब लोग कुएं में कूद रहे हैं तो उसमें कुएं में भाई मत कूदो। सब लोग कूद रहे हैं तुम भी कूदेंगे, ये वाली चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। तो पहले अपनी बुद्धि भी ज़रूर लगाओ। सोशल मीडिया बहुत ख़तरनाक टूल इस टाइम पे है। यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन थी कि इस बार के इलेक्शन में फ़ौरन जो इंटरफेरेंस है, मतलब विदेशी ताकतों ने भी, विदेशी जो सरकारें हैं दूसरे देशों की, उन्होंने भी कोशिश करी थी। सोशल मीडिया के थ्रू बोट अकाउंट्स होते हैं, फर्जी अकाउंट्स हर उस पे होते हैं सोशल मीडिया पे। तो कुछ भी आके लिख जाएंगे कि अगर कोई भी, सपोज़ करो कि एग्जांपल दे रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम की बात है, तो पता चला मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम नाम से आईडी बना के मैं कुछ भी बोल दूँ हिंदुओं के बारे में। मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू की आईडी बना के मैं बोल दूँ कुछ भी, ठीक है। मैं सिख बन के अपनी सिख नाम से आईडी बना के बोल दूँ। कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान ने ये किया था जब किसान आंदोलन हुआ था उस टाइम पे, और बीच बीच में सिखों के जो भी पंजाब से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ आए हैं ना, उस टाइम पे पाकिस्तान ने बोट अकाउंट्स बनाए थे बहुत सारे, लाखों की संख्या में, और वो वहाँ से ऑपरेट कर रहे थे और यहाँ पे नैरेटिव सेट कर रहे थे इंडियन ऑडियंस में, इंडियन सोसाइटी में। तो ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जितना भी ज्ञान सोशल मीडिया पे है, कृपया करके उसको अपने दिल पर ना लें। वो सब लोगों का अपना अपना एक मत है, इंडिविजुअल ओपिनियन है, अपनी अपनी राय है, और ज़रूरी नहीं है कि उनकी राय ही सही हो। आप अपना दिमाग भी लगाओ और समझो कि ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। तो उस चीज़ को अपनी बुद्धि में ऐसा ना लें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो रेशनल तरीके से, तर्क संगत तरीके से चीज़ों को समझते हैं कि हाँ कौन क्या कह रहा है, उनकी बुद्धि में पता है। लेकिन कुछ भोले भाले लोग होते हैं जो इमोशंस में, भावनाओं में एकदम से मतलब बह जाते हैं। वो लोग तुरंत ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। अब चाहे वो राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, समझ रहे हो, वामपंथी विचारधारा हो या फिर गैर वामपंथी विचारधारा हो, तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आजकल पत्रकार कैसे पत्रकार हो गए हैं, पत्रकारों ने छोड़ छोड़ के न्यूज़ चैनल अपने वो बना लिए, चैनल यूट्यूब पे। अब वहाँ पे जो है जाके अपने पैसे लेते हैं पार्टी से, और उस पार्टी के बारे में पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जहाँ पे इलेक्शन होता है जिस स्टेट में, ठीक है। उसमें बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, सब के हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वारफेयर। इस तरीके से छद्म युद्ध भी है ये, इसको बोलते हैं छद्म युद्ध। तो छद्म युद्ध भी लड़ा जा रहा है, इसलिए अपनी बुद्धि का उपयोग करें। सोशल मीडिया की जानकारी को 100% सच मानने की भूल कभी भी ज़िंदगी में ना करें। अपना दिमाग लगाएं, जो आपको लगता है वो आपके हिसाब से वही होना चाहिए, ना कि कोई जो कह रहा है उसके हिसाब से होना चाहिए। और स्टडी करते हुए भी इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि कौन सा बंदा न्यूट्रल है, कौन सा बंदा न्यूट्रल है। हम के कोई हमें करंट अफेयर्स पढ़ा रहा है या कोई भी ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा है और बीच बीच में वो अपनी विचारधारा की बातें भी रख रहा है उसमें ना, तो वो कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है उस विचारधारा की ओर को लेके जाने को।
जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने दी हिंदू एग्जांपल में दी हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ा था अपनी कैट की प्रिपरेशन के टाइम पे। तो उस टाइम पे मैंने ऐसा फील किया, पर इतना नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि थोड़ा सा जो है ना लेफ्टिस्ट उसका लीनिंग थी। और आज है या नहीं है मैं कह नहीं सकता, लेकिन थी, राइट विंग की नहीं थी। तो इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। हालांकि दी हिंदू का बहुत रिगार्ड है और मैंने जितनी भी उससे वोकेबलरी है, जितनी भी स्टडी की थी ना, सब उसी की देन है। आज भी मेरे पास 3-4 रजिस्टर प्रॉपर भरे हुए हैं। कैट के बारे में वीडियो बनाऊंगा उस दिन, इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे मैंने प्रिपरेशन की थी और कैसी प्रिपरेशन आप लोग भी कर लेंगे अगर एक गोल डिसाइड करके, तो आपको सक्सेस पक्का मिलनी है। 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ। कैट कोई बहुत भारी एग्ज़ाम नहीं है। चलो हम कैट पे आ गए, सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, तो सोशल मीडिया का जो मैंने कहना था वो कह दिया है। यही मेरी आज की वीडियो है, यही मेरा आज का ब्लॉग है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मुझे थोड़ी सी शक्ति मिले और मैं और वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों को ऐसे ही नई नई जानकारी देता रहूं जो आप लोगों की ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको हेल्प करे। इसमें मैं कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करूँगा जिससे कि समाज का किसी भी तरीके से कोई पतन हो। ये मेरी अपने आप से वादा है, बाकी वक्त बताएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट वीडियो में। आज मेरा शायद 34 या 35 वीडियो है कंटिन्यूस। 20 अगस्त से लगातार मैंने डेली ब्लॉगिंग, डेली वीडियो अपलोड स्टार्ट कर दिया है, और उम्मीद करते हैं कि ये सफ़र ऐसे ही जारी रहेगा और बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको मिलेंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।